ये मेरा क्लिनिक है जहाँ मैं पिछले 4 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये मेरा बहुत ही सुनहरा पूरा परिवार है, कुकरेजा परिवार। हम सब साथ में रहते हैं। मेरे ब्रदर है थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया मेजर में क्या होता है कि हमारा ब्लड का वो होता है, स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हीम पार्ट, एक होता है ग्लोबिन पार्ट। हीम पार्ट क्या होता है कि आयरन वाला पार्ट होता है, और ग्लोबिन वाला पार्ट जो होता है ना वो होता है प्रोटीन। तो हमारे सबकी बॉडी में एक सिस्टम होता है कि जब ये कोई इन्फेक्शन होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है बॉडी में तो ये टूट जाता है, और इसका जो हीम वाला पार्ट में जाके स्प्लीन में जमा हो जाता है और ग्लोबिन वाला पार्ट यूज हो जाता है। लेकिन वो सिस्टम मेरे भाई की बॉडी में नहीं था, और उसको हर 20 दिन 25 दिन में जो नया खून देते थे, कभी किसी शराबी का खून दिए, कभी किसी तंबाकू खाने वाले का खून दिए, तो उसकी बॉडी में सब साइड इफेक्ट होते ही थे। तो क्या हो रहा था कि उसका जो है ना बॉडी में ये जो हीम पार्ट है, हीम पार्ट को मैं आयरन सीरम फेरेटिन से डेजिग्नेट करते हैं अपन। कोई भी अपन चेकअप कराते हैं ना तो उसमें सीरम फेरेटिन करके जांच होती है, जो हर थैलेसीमिया बच्चे या सिकलीन हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत फैला हुआ है, उसमें हम चेक करते हैं सीरम फेरेटिन। तो उसका सीरम फेरेटिन 2017 में जब हम चेक कराए तो आया 8300 समथिंग, 8300 हम समझते हैं। लेकिन उसका नॉर्मल रेंज जब अपन देखते हैं तो वो होता है 20 से 300। कितना होता है? और उसका रेंज कितना आ रहा था? 8300। 8300 जब अपन ने देखा तो अपन क्या किए कि अपन सबसे पहले डॉक्टर होने के नाते सर्च किए कि सबसे बेस्ट डॉक्टर इंडिया में कौन सा है। तो हम पहुंच गए MB अग्रवाल सर के पास। आप भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि वो बेस्ट हिमेटोलॉजिस्ट हैं इंडिया में। तो हम उनके पास पहुंच गए सर के पास कि क्या करना है, कैसा करना है, दवाई के लिए क्या करना है, क्योंकि ये अगर ऐसा चलता रहा तो हार्ट में आयरन जमा हो रहा था, किडनी में जो आयरन जमा हो रहा था, लिवर में, कभी भी कोई भी ऑर्गन फेल हो सकता था। तो 2017 की रिपोर्ट है 8360। अभी थोड़ा सा ये ब्लर है इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख दिया है, ठीक है। तो ये 8360 जब डॉक्टर ने देखा रिपोर्ट तो उन्होंने एक चिलेटिंग एजेंट का एक इंजेक्शन स्टार्ट किया। उसको बाहों में रात को लगा के स्लोली इन्फ्यूज होता था और उसको पूरी रात उस इंजेक्शन को लगे रहने देना था, और वो सुबह जब खुद उठता था खुद इंजेक्शन को निकालता था। और ये इंजेक्शन हर एक दिन की आड़ में लगाना है, यानी महीने में 15 दिन इंजेक्शन खाना है पूरी रात। तो पूरी रात इंजेक्शन लगाते 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 हम 2019 पहुंच गए। और 2019 में जब अपन ने टेस्ट कराया, बोले देखा जाए कि 20,000 रुपए महीना खर्चा करके जब 15 दिन इंजेक्शन लगाते हैं हम, साल का 2.5-3 लाख रुपए खर्चा करके जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो फर्क क्या आता है उसका। सर के पास पहुंचे 2019 में तो उसकी रिपोर्ट कराया तो रिपोर्ट आई 5,480। कितनी रिपोर्ट आई? 5,480। ये देख के मैं तो बहुत खुश हो गया था, बहुत ही ज्यादा खुश। डॉक्टर भी खुश हो गए, घर परिवार वाले भी खुश हो गए कि भाई इतना खर्चा कर रहे हैं तो कुछ तो असर हो रहा है, शरीर में कुछ तो जा रहा है, तो कुछ तो असर हो रहा है। जी सर, इंजेक्शन का खर्च था महीने का 20,000, साल का 2.5-3 लाख। सर खर्च तो था ही, लेकिन खर्च के साथ में जो पेन वो 15 दिन महीने के और साल के 180 दिन लेता था। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं जब रात को डिनर करने जाता था तो डिनर की प्लेट बाद में टच करता था, पहले उसको इंजेक्शन लगाता था, इंजेक्शन लगाने के बाद ही डिनर करता था। तो वो पेन उस खर्च से बहुत ज्यादा था। फिर हम लोग धीरे 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 करके जैसे अपन ने लगाया मशीन घर पे। अब घर पे मशीन तो लगा दिया था, लेकिन अब क्या होता है कि जनरली अपन कोई न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट लेते हैं, मैं खा लिया मेरी वाइफ तो खाएगी नहीं, या मैं चलो कोई कड़वा जूस पी लिया मेरी वाइफ तो पिएगी नहीं, या मेरा बच्चा तो पिएगा नहीं। लेकिन मैं जो एक डिवाइस लगाया था, कैंगन डिवाइस, मैंने अपनी मदर के लिए लगाया था। उसका पानी तो हर कोई पी रहा था और मुझे पता भी नहीं लग रहा था ये स्लोली स्लोली रिजल्ट कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है और कब आ रहा है। तो हम जाने वाले थे वापस MB अग्रवाल सर के पास चेकअप कराने। हर साल हम जाते हैं एक बार उनके पास चेकअप कराने, दिसंबर जनवरी में। तो दिसंबर 12 दिसंबर 2022 को अपन ने जब टेस्ट कराया, कैंगन मशीन लगाने के 4 महीने बाद, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने में उसका जो टेस्ट रिपोर्ट आया उसको देख के मैं, मेरा
परिवार, मेरा डॉक्टर सब हिल गए और आप भी पीछे देख के हिल जाएंगे। कितना आया रिपोर्ट? 683। देखते समय मेरे को ऐसा लग रहा था कि 6830 है। ऐसा लग रहा था टेस्ट वाले ने एक जीरो तो प्रिंट करना नहीं भूल गया। अब ये कारमा चलता रहा, फिर मेरे को लगा यार हो सकता है कि यार इतना जल्दी ब्लड बॉर्न डिजीज और वो भी बचपन की बीमारी, साल का इतना खर्च वर्च ये वो सब करके हो रहा है, एक बार फिर दोबारा टेस्ट कराया जाए, कुछ तो असर आया होगा। आपको क्या लगता है, कुछ असर आया होगा कि नहीं आया होगा? कितना आया होगा आपके हिसाब से? रिटर्न टू ओरिजिन जा रही है लाइफ। जानी कि नहीं जा रही है रिटर्न टू ओरिजिन लाइफ? ये जब रिपोर्ट मैंने डॉक्टर को दिखाया और मैं बोला अब क्या करें सर, पहली वाली रिपोर्ट तो ठीक थी, उसमें चल रहा था इंजेक्शन या जो भी, अब क्या करें? तो उन्होंने बोला बंद कर दो इंजेक्शन की इसको जरूरत ही नहीं, 1000 के ऊपर अगर सीरम फेरेटिन रहता तो देना है आपको। तो वो जो 180 दिन का पेन प्लस साल का 2.5 लाख का खर्च, वो सब इस रिपोर्ट के बाद खत्म हो गया। जर्नी में मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने मशीन लेने के लिए सोली डिसीजन लिया। मेरी फैमिली मेरे को कोई सपोर्ट नहीं की, सिर्फ मेरी वाइफ खड़ी थी मेरे साथ कि आप अगर सोच रहे हो तो जो सोच रहे हो कि फैमिली के बारे में सोच रहे हो तो अच्छा ही सोच रहे हो। तो मैंने डिवाइस तो लगा दिया था। ऑनेस्टली बताऊँ, आज तक मैंने एक भी बॉटल पानी नहीं भरा। मेरे को पानी भर के मिलता है। मेरे क्लिनिक में शुरू में पानी ले जाता था मैं, क्योंकि अब पता चल गया था कि भैया अब इसके अलावा तो कोई पानी पीना नहीं है, पीना है तो बेस्ट पीना। क्लिनिक में मेरे को बढ़िया बॉटल भर के देती थी, मैं सब चीजें करता था। मैं बोला आप सब चीज कर ही रहे हैं, जब इतना सब कुछ कर ही रहे हैं तो एक डिवाइस क्लिनिक में भी लगाई जाए, क्लिनिक में लगाई जाए तो इनका कम हो जाएगा बाहर। तो ऐसी थी मेरी एक शॉर्ट 7 मंथ की जर्नी, और मैं समझता हूँ कि आगे वाले समय में और बेहतरीन रिजल्ट